हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरव्यू में ज़्यादातर अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अक्सर आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं या देने जाने वाले हैं तो आपके अंदर यह कन्फ्यूजन बना रहता है कि इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक देखें और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके और ऐसे ही बेहतर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर अक्सर पूछते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो हर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाने वाला पहला क्वेश्चन जो होता है वह है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ बताएं, यानी आपको इसमें अपना परिचय बताना होता है। तो आपको अपना परिचय, आपका इंट्रोडक्शन कैसे बताना होता है तो इस वीडियो में देखें आप। सबसे पहले शॉर्ट में आपको अपना नाम बताना है। आपका नाम क्या है, XYZ जो भी आपका नाम है, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस पता बताएंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं। और उसके बाद अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप बताएं, आपके पठन पाठन के बारे में बताएं, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। साथ ही साथ उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। आपने अगर कहीं पे काम किया हुआ है तो आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने महीनों का एक्सपीरियंस है, उसमें आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अंत में आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं। वो भी अगर आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं तो आप शॉर्ट में बताने का कोशिश करें। तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में तैयारी कर ले अच्छी तरह से। जो दूसरा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है वह क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। आप हमारे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्यों काम करना चाहते हैं, इसके बारे में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब देते समय हमेशा आपको बोलना चाहिए कि यह किसी के लिए भी गर्व की बात होगी। तो आपको जो भी बोलना है उस ऑर्गेनाइजेशन के एप्रिसिएशन में बोलना है कि यह किसी के लिए भी गर्व की बात होगी कि आपके नामी गिमी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने का मौका मिल रहा है। मुझे यह भी लगता है कि मेरे क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के अनुसार यह जॉब मैच करता है। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपना बेस्ट देने का और प्रयास करूँगा या करूँगी। आप उस कंपनी के एप्रिसिएशन में ये चीज़ बोल सकते हैं। आपके जो भी टैलेंट्स है, स्किल्स है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में बोल सकते हैं। आप अपने बेस्ट देने के बारे में बोल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले ऐसे सवालों का जवाब जब भी आपको देना होगा तो आप बोलेंगे कि यह मेरे लिए या भी किसी के लिए भी गर्व की बात होगी कि आप जैसे रेप्यूटेड कंपनी, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने, यह सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि मैं अपने क्वालिफ़िकेशन को, स्किल्स को, एक्सपीरियंस को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करूंगा जिससे यह कंपनी प्रमोशन करेगी, आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ मैं यह हमेशा प्रयास करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं। अगला जो क्वेश्चन है इंटरव्यूअर के द्वारा अक्सर पूछा जाता है वह है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप में मतलब क्या खूबियाँ हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब आप बोल सकते हैं कि मैं किसी भी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बोलेंगे, अपने ताकत के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में आप बोलेंगे कि मैं किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी वातावरण में अपने आप को क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, अपने आप को वहाँ फिट कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं, इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि मैं मेहनती, हार्ड वर्किंग, काम करने में मैं मेहनती हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, काम करने में मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं मैं ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान हूँ। तो ये आपकी स्ट्रेंथ होगी, आप इसे बोल सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है वह है व्हाट इज़ योर वीकनेस। आपकी कमजोरियां क्या है। यहाँ आपकी कमजोरियां आपको ये नहीं बताना है कि मैं कम बोलता हूँ, मुझे लिखने की आदत नहीं है, मुझे समझने में दिक्कत होती है। तो ये आपकी कमजोरियां, आपकी रियलिटी में कमजोरियां ये है। तो जब भी आपको आपकी कमजोरियां बताना है, वीकनेस बताना है, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव दर्शाना है, पॉजिटिव होनी चाहिए आपके उत्तर। तो ऐसे सवालों का जवाब आप हमेशा कम समय में देने का कोशिश कीजिए। जब भी आप ऐसे सवालों का जवाब दें तो कम समय में दें। अपने वीकनेस में भी आपको अपना पॉजिटिव बात बतानी है, जैसे कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ना मैं झूठ बोलता हूँ, साथ ही साथ मैं सीधा बात करने वाला इंसान हूँ, मैं घुमा बात नहीं करता हूँ। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं ज़्यादा बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा बोलने वाले लोग से दूर रहना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं यह आपके अंदर क्या सच्चाई है और क्या अच्छा गुण है वो देखा जाता है। तो आप वीकनेस जब भी बताएं उसमें पॉजिटिव बात ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर के द्वारा अक्सर पूछा जाता है वह है वाई शुड वी हायर यू। हमें आपको जॉब क्यों देनी चाहिए, आप में क्या खूबियाँ हैं कि मैं आपको जॉब दूं, आप में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैं आपको जॉब दूं। तो ऐसे सवालों का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि आपको अपने एक्सपीरियंस, टैलेंट और स्किल्स के बारे में उनको बतानी है। अपने एक्सपीरियंस के बारे में उनको बतानी है कि आप अपने जो प्रीवियस कंपनी थी उसमें किस तरह के परफॉर्मेंस आपने किया, वो कंपनी आगे कैसे बढ़ी, इसके बारे में आप उन्हें बता सकते हैं इम्प्रेस करने के लिए। साथ ही साथ अपने आप टैलेंट को बता सकते हैं, आप में क्या स्किल्स है उसके बारे में आप बता सकते हैं, जिससे जो इंटरव्यूअर हैं वो इम्प्रेस हो जाए। तो इसमें आपको ऐसे सवालों का जवाब जब भी आप दें आप अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में उन्हें शेयर करें, एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। साथ ही साथ आपके पास जो टैलेंट है उसके बारे में बताएं कि आपका जो स्किल्स है उसके बारे में बताएं। तो ये आपको 100% पॉजिटिव स्थान दिलाएगी। अगला जो क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर के द्वारा हमेशा पूछा जाता है वह है वाई डू यू वांट टू चेंज योर प्रीवियस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो पहली कंपनी थी, पिछली कंपनी थी, आप उसे क्यों चेंज करना चाहते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि आप वो कंपनी छोड़ने का फ़ैसला कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में आने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है इसके पीछे, तो आपको कारण में यह बताना है। अगर ऐसे सवाल आपके सामने आ रहे हैं तो आपको पिछली कंपनी का बुराई आपको कभी भी नहीं बताना चाहिए। जो पिछली कंपनी में आपने काम किया है, चाहे आप 1 साल काम किए, 2 साल काम किए, उसके बारे में आपको बुराई नहीं बतानी है। आपको कोई बुराई नहीं बतानी है। उसमें आप बता सकते हैं कि मैं अपने स्किल्स को और बढ़ाने के लिए कंपनी की तलाश कर रहा था, जो कि आपके कंपनी के रूप में हमें मिला है, और मैं अपने स्किल्स को आगे बढ़ाऊँगा, यही मेरी सोच है। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है, जो हर इंटरव्यूअर के द्वारा इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, इंटरव्यू लगभग ख़त्म होता है तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन के रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब में आप अपने प्रीवियस कंपनी के पैकेज के बारे में बता सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तब। नहीं तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो कभी भी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में न बताएं। उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी डिसाइड्स होते हैं इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, उन्हें डिसाइड करने दीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आप प्रीवियस कंपनी के पैकेज के बारे में बता सकते हैं, मुझे 20,000 मिल रहे थे, 25 मिल रहे थे, 30 मिल रहे थे, आप ऐसे बता सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो कभी भी आप सैलरी एक्सपेक्टेशन ना बताएं, ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही बता सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जब कभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही बेहतर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।